अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स अडॉप्टेड फॉर प्यूरिफाइंग द पब्लिक वाटर सप्लाई। जो पब्लिक वाटर सप्लाई है, जो हमारे घर में या सप्लाई का पानी जो आता है उसको शुद्ध करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं? स्क्रीनिंग अपनाया जाता है क्या? सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेशन अपनाया जाता है क्या? डिसइंफेक्शन अपनाया जाता है क्या? तो ये इन्होंने चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई आपको सेलेक्ट करना है। आंसर है इसका डी। चलो आंसर हमें पता लग गया, मतलब तीनों ही मेथड इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि तीनों मेथड क्या होते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू हम कर लेंगे इसका। तो सबसे पहले आते हैं हम स्क्रीनिंग पे। स्क्रीनिंग का क्या मतलब होता है? स्क्रीनिंग इस तरीके से आपकी बार स्क्रीन होती है, आप देख के आप समझ सकते हो क्या है। ये बार स्क्रीन है, मतलब पानी आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, जो भी इसमें वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पर अटक जाएगा। जैसे आप देख सकते हो इस वाली फिगर में, ये जो आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लान है या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो जो भी वेस्ट मटेरियल है वो इन बार स्क्रीन पर अटक गया है। तो ये भी एक बार स्क्रीन है, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बार स्क्रीन हो गई। ये क्या है? अब ये है सेडिमेंटेशन एडेड विद कोएगुलेशन। ये सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन का मतलब होता है जमाव है। जैसे ये गिलास है, इसमें मडी वाटर है। मडी वाटर का मतलब पानी में आपने रेत मिला दी एक तरीके से, और अगर आप उसे थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दें तो वो नीचे बैठ जाएगा। लेकिन पानी में इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि अगर आप उसे खाली देर रखा रहने दो तो वो जल्दी नीचे सेटल या जल्दी उनका सेडिमेंट नहीं बनता है। तो क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं उसमें कोएगुलेंट कोएगुलेंट ऐड करते हैं। जैसे आपने सुना होगा एलम, क्या बोलते हैं इसे, फिटकरी भी बोलते हैं हिंदी में, वो डाला जाता है। तो बेसिकली क्या है, ये जो आपका जैसे आपका वेस्ट वाटर ये है, आप इसमें थोड़ा सा एलम मिला देंगे या जो भी डोज होती है वो मिलाएंगे। जार टेस्ट किया जाता है इसके लिए। तो ये जो एलम है, इन सभी के साथ जो भी आपने कोगुलेंट मिला है वो सभी इन सभी इम्प्योरिटीज के साथ मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेगा। और वो बड़ा मॉलिक्यूल क्योंकि भारी होगा, या उसका कहना चाहिए उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है, वो नीचे आकर बैठ जाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने कोएगुलेंट मिलाया, तो इससे क्या हो गया, जो आपका सेडिमेंटेशन है वो तेज हुआ, तुरंत वो नीचे बैठना शुरू हो गया, और ऊपर आपको क्या मिल गया, क्लियर वाटर मिल गया। तो ये भी आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इस्तेमाल हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं। डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन जनरली जो वाटर सप्लाई जो होती है उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है। कहते हैं ना कई बार कि भाई पानी में आजकल बहुत क्लोरीन आ रही है। हम जैसे आंखें धुलते हैं तो आंखों में मिर्च लगती है, क्यों? क्योंकि बेसिकली हम बायोलॉजिकल जो आंखें हमारी हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो आंखों की जो सेल्स है उन्हें वो क्लोरीन डिस्ट्रॉय करता है, तो इस वजह से थोड़ी सी जलन होती है। तो इस तरह से क्लोरीन भी मिला सकते हैं, जैसे ये स्विमिंग पूल में या उसमें क्लोरीन मिला रहा है, कुछ डोज इसकी डाल रहा है। तो बेसिकली क्लोरीन क्या करती है, जो बायोलॉजिकल सेल्स होती हैं जैसे बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया, फंगी या कोई भी पैरासाइट या बीमारी जो भी है, सारे कणों को वो खत्म कर देती है। क्लोरीन बहुत जल्दी इन सभी चीजों को खत्म करती है। तो जो भी है इसमें डर्ट है, बैक्टीरिया है, आपने डिसइंफेक्टिंग एजेंट डाला, क्लोरीन डाला, तो फिर आपका टैप वाटर क्या रहेगा, शुद्ध हो जाएगा। उसमें इतना मिलाया जाता है क्लोरीन ताकि थोड़ा सा रेजिडुअल क्लोरीन भी बच जाए। मतलब कि मान लीजिए आपने लेट से 20 यूनिट्स मिलाई, 18 यूनिट्स तो डिसइंफेक्शन में इस्तेमाल हो गई, और बाकी की 2 यूनिट्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं कि मान लीजिए आगे पानी के आगे चलने पर कोई फिर से इन्फेक्शन आ जाता है, तो वो उसको फाइट करने के लिए रेजिडुअल क्लोरीन बची रहे। तो क्लोरीनेशन का सबसे बड़ा फायदा यही होता है। पूछा भी जाता है कि रेजिडुअल क्लोरीन क्या चीज होती है।